अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़ और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्ता पुलाव की, जो बहुत ही ट्रेंड पर है और बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, जो तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास बीफ का कीमा है, जिसमें चिरबी भी शामिल है। नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून, आप हस्ब ज़रूरत भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद इसमें चिली पाउडर शामिल किया है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी शामिल की है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब। भुने हुए चने का पाउडर 1 कप शामिल करेंगे। आपने भुने हुए चने लेने हैं और उन्हें मिक्सी में पीस लेना है, तो उसका पाउडर बनकर आपके पास रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 10 अदद के करीब, और प्याज है 2 मीडियम साइज रफली स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था। धनिया पुदीना 1 कप है, 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं। गार्लिक 10 से 15, और अदरक जो है मेरे पास 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिसे मैंने छोटा छोटा काट दिया है ताकि ये अच्छे से बारीक सा हमारा कीमा पिस जाए। इसके बाद हम इसमें सारे अज्जा शामिल कर देंगे। अब हम अपने चॉपर में बारीक से बारीक इसको पीस लेंगे। जितना हो सके आपने बारीक पीस लेना है, ताकि इसके मसाले और सारे जो अज़्ज़ा हमने इसमें कीमे में शामिल किए हैं वो बिल्कुल बारीक पिस जाएँ। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, जितना हो सके आपका कीमा बारीक होना चाहिए। एक बार आप कीमे को हाथ की मदद से भी मिक्स कर लीजिएगा, इससे कीमे में बहुत अच्छी सी लचक आती है। और यहाँ पे एक साइज़ के पहले हमने बॉल बना लेनी है, और उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से गोल गोल एक ही शेप में दे देना है। एक साइज़ के पहले आप बॉल्स निकाल लें और उसके बाद इसको गोल राउंड राउंड से अपने हाथों की मदद से इसको गोल बिल्कुल एक ही शेप में कोफ्ते बना लेने हैं। ऑयल मैंने पहले से ही पैन में रख दिया था गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हम अपने कोफ्तों को फ्राई करेंगे। एक एक करके हम इसमें सारे कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे। आपका तेल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए तेल का। इनको हम 3-3 मिनट जो है साइड्स चेंज करने के साथ साथ इसको हम फ्राई करेंगे। 3 मिनट नीचे की साइड, 3 मिनट ऊपर की साइड को हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आपने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। कोफ्तों में बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और ये फ्राई भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले मौजूद हैं, जिसमें साबुत ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, बादियान फूल 2 अदद, तेज़पत्ते 2 अदद, काली मिर्चें 15 अदद, लौंग यहाँ पर 10 अदद ली हैं, छोटी इलायची 6 अदद ली है, बड़ी इलायची 1 अदद, साबुत शामिल की है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, जायफल हाफ़ टी स्पून और जावित्री का 1 टुकड़ा। ये मेरे पास खड़े गरम मसाले थे। आप चाहें तो साइड में भी क्वांटिटी मेंशन है। 1 कप ऑयल डालेंगे, उसमें मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज है, जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हम गोल्डन फ्राई करने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम हाई करेंगे। इसको एक बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा प्याज को कलर देना है हमने। ये सुनहरा कलर प्याज में आ चुका है। हम थोड़ी प्याज निकाल लेंगे और थोड़ी इसमें रहने देंगे। अब जो खड़े गरम मसाले हमने पहले से निकाल कर रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। टमाटर प्यूरी शामिल करेंगे 1 कप के करीब। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी ना हो तो आप 3 टमाटर रफली काट कर भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इमली शामिल करेंगे हाफ़ कप, जो भीगी हुई मैंने पहले से भिगा दी थी पानी के अंदर।
कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। दही शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब। दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपने इसकी बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है कि जो सारा जो तेल है वो इसका अलग हो जाए। बुनाई करने के बाद हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको एक और बार बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। चावल मैंने सेला चावल दिए हैं जो तकरीबन आधा किलो है, यानी कि 500 ग्राम है। उसको मैंने 2 घंटे के लिए पहले से ही भिगो दिया था, पानी डिप कर दिया था चावलों में और इसे 2 घंटे हो चुके हैं। हम इसे 2 बार मज़ीद धो लेंगे। कोफ्तों के साथ मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की है। भुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 3 गिलास। आपने पानी जो है चावलों के हिसाब से शामिल करने हैं। 2 गिलास मेरे पास यहाँ पर चावल के थे तो यहाँ पर 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। अब पानी शामिल करने के बाद इसमें एक जोश खिलाएंगे। जोश आने के बाद इसमें हम हमारे सेला राइस जो हमने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। अब आप इसमें सॉल्ट को चख लें। नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट शामिल कर दीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। उसके बाद हरी मिर्चें 4 अदद इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर मैं कैवरा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। 2 कतरे कैवरा एसेंस के मैंने शामिल किए हैं। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको जब तक हमने हाई फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक इसको हमने पकाना है। अब ये देखें इसमें तमाम जितना भी हमारे चावलों में पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे। तकरीबन 10 से 8 मिनट का हम इसको दम देंगे चावलों में। एक बार अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है कम ज़्यादा इधर उधर ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चावलों को। दम लगाने से पहले इसमें हम प्याज फ्राइड अनियन जो हमने पहले शुरू में बचा ली थी वो शामिल कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पुदीना ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको दम पर लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसको कवर हटाया है और ये बिल्कुल दम पर आ चुका है। ये हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। 4 से 5 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। कोफ्ते को मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त सा ये कोफ्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको आज की रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऊपर से मैंने थोड़ी सी फ्राइड अनियन और मज़ीद स्प्रिंकल कर दी है और थोड़ा सा धनिया पुदीने के पत्ते। ये कोफ्ता मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।